राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टेरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है टॉरस वृषभ राशि वालों की लव रीडिंग यहाँ होने वाली है। और लव रीडिंग में आज के हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी डीप हिडन फीलिंग्स आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या है, आपको लेकर के क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर के वो व्यक्ति क्या सोचते हैं, और लॉन्ग टर्म कमिटेड है या नहीं है आप दोनों की, इस रिश्ते का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप कॉन्टैक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो, रीडिंग को देख सकते हो। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से वृषभ राशि का मानते हैं, टॉरस वृषभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी आप तो आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तब भी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड सेम जेंडर के हो तभी रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस जी हाँ, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स जो कि चार्जेबल होती है, जिसके कुछ ना कुछ अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, कैसे रीडिंग की जाती है, सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जा करके मुझे फॉलो कीजिएगा एंड मुझसे आप डायरेक्टली बात करके अपने स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। आपको क्या करना है, आपको इस रीडिंग को सबसे पहले आपको मुझे एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ देना है। आप क्या दे सकते हो मुझे वहाँ से, यहाँ पर मैं आपको आपकी रीडिंग, आपके सवालों के जवाब दूंगी, आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है, इस रीडिंग में आपकी लव रीडिंग के लिए जो डिवाइन की तरफ से भी जानेंगे कि वो आपकी लव लाइफ के लिए क्या कहते हैं और उनसे गाइडेंस भी हम लेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बदले में एनर्जी एक्सचेंज करना है। एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आपको इस रीडिंग को सबसे पहले लाइक कर देना है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है, मैं हर रीडिंग में समझाती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है, जिसके कारण कार्ड्स की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी, जिसके कारण ये जो कार्ड्स बताएंगे वो आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके, रीडिंग आपके लिए काम करे, इसके लिए आपको रीडिंग को लाइक करना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड रीडिंग के एंड में क्लेम ज़रूर करें। आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें, क्लेम ज़रूर शो करें। ठीक है, ये एक तरीके से एक हाजिरी जाती है यूनिवर्स की तरफ, अपने नाम की, अपने रिश्ते की, अपनी लव लाइफ की। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है, रीडिंग को लाइक कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगाएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, चाहे वाहे गुरु, जिनको भी आप दिल से मानते हैं, उनको प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सभी सवालों का जवाब दें, मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है बार बार, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं उनका नाम लीजिए बार बार, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, चाहे वो निक नेम हो या फिर वो रियल नेम क्यों ना हो, जो नाम से उनको पुकारा जाता है वही नाम आप लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जाना है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है,
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। यहाँ से एक और डेक हम लेंगे। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। क्या करंट सिचुएशन है इस व्यक्ति की? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति क्या है? थैंक यू। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं एंड शफल करके रख लेते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो कर ले। गुड। चलिए, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? पार्टनरशिप एंड अलायंसेस नंबर 3, नंबर 10, सॉरी, यहाँ से आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स जी। इधर से आया है मन की स्थिति में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5 विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है ट्रायम्फ नंबर 7 विद जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है डेविल नंबर 15। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे, चलो सबसे पहले हम जानते हैं आपके पार्टनर के राशि क्या है, किस सन साइन मून साइन राशि, उनकी राशि क्या है। वैसे सभी साइंस की रीडिंग है ये, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो सबसे हाईलाइटेड साइन यहाँ पर आए हैं मकर राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ पर आई है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाँ। वृषभ राशि, कन्या राशि वो भी यहाँ पर आई है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी यहाँ पर आई है, ठीक है। ये कुछ हाईलाइटेड साइंस है। अगर ये आपके पार्टनर की राशियाँ हैं तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ नंबर्स बता रही हूँ, वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर वो डेट्स आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल अदा करती हैं, कुछ या तो एनिवर्सरी डेट, कुछ भी, कुछ वो डेट्स, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में मायने रखती हैं। वो डेट्स हैं 14, 23, 5, 19, 28, 10, 1, 18, 27, 9, 29, 11, 20 और 2, 21, 12, 30, 3, 6, 24, 15, ठीक है। और 25 बताया मैंने, यस 25, 16, 25 भी है, 16 भी है, 7 भी है। ये कुछ डेट्स हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के साथ डेट्स मैच करी और वो डेट्स आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। क्या वो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या आपकी एनिवर्सरी की वो डेट है, बताना वो डेट किस में आपके मायने रखती है। बात करते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले तो इनकी एनर्जीज, मुझे यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त अपनी लाइफ में नेगेटिव हो रखा है। ये व्यक्ति इस वक्त किसी ना किसी बुरी लत में है, या तो दोस्ती अच्छी नहीं है, या फ़ोन की एडिक्शन है, या और भी गलत एडिक्शंस इनको मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर को एडिक्शन है। अब मतलब आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं पैसे की तरफ। पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही लाइफ है, पैसा नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। इनको पैसा चाहिए, पैसा 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 ही दिख रहा है अब इनको रिश्ते नहीं, इनको पैसा दिखाई दे रहा है। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या मैच हो रही है आप लोगों के साथ, है ना। तो मुझे यहाँ पर ये फील हो रही, तो ऐसा लग रहा है कि
पैसा कमाने के चक्कर में ये व्यक्ति ऐसा बंध गया ना इस चक्कर में कि ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये है आपका व्यक्ति, ये बंध गया है किसी के साथ, इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा है, इसको पैसा कमाने की लत लग गई है। पैसा कमाना है बाय हुक और बाय क्रुक, इनको पैसा कमाना है लाइफ में, चाहिए अब मनी, मनी इज़ हनी, ये इनका कॉन्सेप्ट चल रहा है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति इस वक्त हो सकता है कुछ नया काम सीख रहे हैं, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, हो सकता है और वो बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में हो सकता है कि कुछ नया कोर्स सीखने जा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं जॉब से रिलेटेड, ठीक है। और ये भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी के साथ जुड़ने भी जा रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार भी है, ठीक है। ये देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बोरिया बिस्तरा बांधा और चले गए, किसके पास, ऐसे व्यक्ति के पास जिसका ऑलरेडी परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पैसे जहाँ पर इनकी पैसों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी है, ऐसा लग रहा है, जहाँ पर इनको अपनी लाइफ की ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। एक ऐसी व्यक्ति के पास जिसके पास खूब पैसा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो इनको लाइफ में आगे ग्रोथ देगा, ये इनका मानना है, इनका मानना है कि उसके पास जाने से लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, इनकी करंट सिचुएशन इनकी ये दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत सारे काम इस वक्त कर रहे हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ ले रहे हैं, एक साथ कई सारे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने परिवार के लिए पैसा खूब सारा कमाना है, उनको अच्छी ज़िंदगी देनी है, नया घर, बच्चे हैं, बच्चों को घुमाने ले जाना है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है। ये भी ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो भी इस वक्त एक्शन ले रहे हैं, इनका कहना है कि ये सब मैं एक्शन इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है। इस व्यक्ति की सिचुएशन ऐसा दिख रहा है, ये बहुत सारे काम कर रहे हैं ताकि अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी कर सके अपने आप को। और जो भी ये कर रहे हैं एक्शन, मैंने आपको दोबारा बोलना चाहूँगी कि जो भी ये यहाँ पर ये इस वक्त इनकी सिचुएशन ले रही है, जो भी एक्शन ले रहे हैं ना, इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए, मुझे परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, मुझे पैसा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और मुझे इस वक्त ये फील हो रहा है, ये एनर्जी फील हो रही है इस व्यक्ति की, ये गलत रास्ते जा रहा है। ये व्यक्ति, ये लड़का है या लड़की है, ये गलत रास्ते जा रहा है जी, या तो इसको ज़बरदस्ती गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है ना। मन की अगर स्थिति की मैं बात करूं, मन से ये व्यक्ति बहुत डरा हुआ है। मन से इसको डर ये है कि मैं जो भी ये कदम उठा रहा हूँ है, मे बी पैसा कमाने के लिए, मे बी जॉब करने के लिए, मे बी बिजनेस करने के लिए, जो भी ये कदम ये यहाँ पर उठा रहे हैं, इसमें इनको ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस ना आ जाए आगे। यानी कि इनके किस क्षेत्र में, किस एरिया में ये डर रहे हैं पैसा कमाने के। 9 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर देखो ना, अपने आप को, इनको मन में इनके है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए आगे खर्च करने के लिए, आगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी ज़रूरतों को, अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए। तो इसके लिए मन से ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि मैं चलता जा रहा हूँ या चलती जा रही, तो बीच में खाई में कहीं मैं गिर ना जाऊँ, है ना। ये देखो, कहीं मैं चलते चलते गिर ना जाऊँ, ये भी इनको मन से कहीं ना कहीं डर सता रहा है। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ आई है एंड साथ में पेज ऑफ कप। इस वक्त इनके मन में है ना, इनके मन में ये भी चल रहा है कि ये अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ताकि इनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस ना आ जाए। मन की स्थिति इनकी ऐसी है। ये इस वक्त सेल्फ सेंटर्ड बने हुए हैं, कह सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश
बिहेवियर इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर कहीं ना कहीं सेल्फिश नज़र आ रहा होगा कि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ये देख रहे हो अभी भी इसकी सोच में, ये देख रहे हो अभी भी इसकी सोच में ये पैसा दिखाई दे रहा है। तो अपनी फीलिंग्स की कदर है, अपनी ज़रूरतों की कदर इनको यहाँ पर दिखाई दे रही है और मन ही मन कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि ये चीज़ें पूरी होंगी भी या नहीं होंगी। इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त है अपने आप को विक्ट्री देना, विजय पाना। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें विजय पाना, ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें जजमेंट होना, यानी इनकी मेहनत रंग लेकर आए। ये जो भी और बहुत इमोशनल हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ जो भी कर रहा हूँ मुझे उसका फल मिल जाए। यहाँ पर ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। ठीक है, लाइफ में कितने सारे इनकी चैलेंजेस आए हैं। ठीक है, इस वक्त ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट है उन चैलेंजेस के ऊपर विक्ट्री हासिल कर लेना। देखो दुनिया, द वर्ल्ड, इस वक्त इनको दुनिया घूमनी है, पैसा चाहिए, नेम फेम सब कुछ चाहिए। यस, बाय हुक और क्रुक पैसा कमाना है। ये जो भी व्यक्ति है ना, ये गए ही, अगर आपसे दूर गए भी हैं ना, या धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हो रही है, कुछ दूरियां आ रही हैं, डिस्टेंस आ रहे हैं, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि कोई तो व्यक्ति इनको अपनी तरफ ज़बरदस्ती पैसा दिखा के, लालच दे के या उनके ऊपर पैसा खर्च करके अपनी तरफ खींच रहा है। ये इस व्यक्ति की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। इनको लाइफ में ऐसा लगता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है जो इनको अपनी तरफ खींच रहा है, उस व्यक्ति की वजह से इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, पैसा आएगा, ये इनका ऐसा मानना है। इसलिए ये आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बताना यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में अपने व्यक्ति का नाम लिखिएगा, उसकी राशि लिखिएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखिएगा और बताइएगा रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, तभी समझ में आता है आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। इससे समझ में आता है कि हाँ मैं भी सही चल रही हूँ, आपके साथ मेरा कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आई डोंट नो वाई आप लोग रीडिंग देखते हैं, लाइक्स भी खूब आ रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अगर अपने पार्टनर का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए उनका, सिर्फ बता दीजिए कि यस दी रेजोनेट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। ठीक है, चलिए अभी जानते हैं ये पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर के क्या है। करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, उनका नाम लीजिए बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने व्यक्ति का नाम लीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलो एक आ गया है यहाँ पे नंबर 10, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको लेकर के ये व्यक्ति क्या सोच रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप, जस्टिस and hermit. Bottom of the deck is lover. इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। इस व्यक्ति को इस वक्त इसने अभी आपसे जो भी बिहेवियर किया,
या आपसे दूर गया या आपको छोड़ के गया या आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है। आप इसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो भी जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त इस व्यक्ति को आप पे बहुत प्यार आ रहा है। इस वक्त ये व्यक्ति ये फील कर रहा है कि आपको पा करके इस व्यक्ति ने, मतलब इसकी किस्मत अच्छी है कि आप इसकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ही कंपैशनेट फील कर रहा है ये व्यक्ति, एक ईमानदार लव वाली फीलिंग कर रहा है। ठीक है, यस, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये पता है कि आप इसको सच्चाई के रास्ते पर खींच कर लाना चाहते हैं, गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहते। ये पता है इस व्यक्ति को आपको लेकर के। ये इस व्यक्ति की करंट फीलिंग ये है कि आप, ये एक फेयर लव है, ये एक डिज़र्विंग लव है। ये लव यानी कि आप इनको गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। ठीक है, एक ईमानदार लव है, एक आप किस्मत, इनकी किस्मत अच्छी कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, आप इनके अंदर का जो सेल्फ लव, अपने आप से अपने आप की वैल्यू करना आप ही ने इनको सिखाया है। सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ हीलिंग क्या होती है, ये आप ही ने इनको सिखाई है। ठीक है, इस वक्त व्यक्ति को आपके ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है। ये एक कमिटेड लव है, ऐसा इनको लग रहा है। यहाँ पे ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर के यही सोच रहे हैं। ठीक है, चाहे कहीं भी अकेले में बैठे हुए हैं, आप दोनों के बीच में चाहे बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति इस वक्त आपको एक ईमानदार लव की तरह आप ही के बारे में सोच रहा है। भाई, ये कहीं भी बैठा है ना, इस वक्त ये व्यक्ति सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और गलत नहीं सोच रहा है। आपके जैसा प्यार, आपके जैसा साथ, आपके जैसा सही रास्ते पे चलाने वाला पर्सन, सही राह दिखाने वाला पर्सन, चाहे कड़वा ही क्यों ना बोलते हो आप, लेकिन सही दिशा में जाने के लिए बोलते हो, ये चीज़ इसको सब आपकी अच्छी लगती है और याद आ रही है। चलिए जानते हैं आपकी इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्या सोचते हैं। आपके इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, bottom of the deck is 3 of cup, with 8 of swords, 9 of wands भी मैं यहाँ पे ले लूँगी जी। इस वक्त ये व्यक्ति इस रिश्ते में अपने आप को ये व्यक्ति विक्टिम समझ रहा है। ये व्यक्ति आपको पसंद तो करता है, आप एक सच्चे पर्सन हो, आप जिसकी लाइफ में जाओगे उसको सच्चाई के साथ आगे चलोगे, ईमानदार हो, लॉयल हो, आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये रिश्ता, इस रिश्ते के बारे में ये व्यक्ति क्या सोचता है। इस वक्त ये व्यक्ति इस रिश्ते के बारे में ये सोच रहा है कि ये रिश्ता उनको कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। इनका ये मानना है कि मेरा मकसद है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे आगे लाइफ में लग्जूरियस लाइफ चाहिए, मुझे अपने आप को कहीं पर स्टैंड करना है, मुझे परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है। इसके लिए ये रिश्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये रिश्ता कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ में आड़े आ रहा है। इन्हें खुद को ये इस रिश्ते में विक्टिम जैसा फील कर रहे हैं, खुद को।
ठीक है। इनको इच्छा थी कि ये जो रिश्ता है ना और आप हैं, इनके साथ मिल करके इनकी ग्रोथ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन ये जिस रास्ते पे अभी जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो रास्ता आपको पसंद नहीं आया और आपने इनको रोकना चाहा, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना इनको डोमिनेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो। ये रिश्ता इनको कंट्रोल कर रहा है आगे बढ़ने से, ये रिश्ता इनको डोमिनेट कर रहा है, इनके ऊपर इनको रोक रहा है इनकी ग्रोथ को। प्यार है, नो डाउट, नो डाउट प्यार है, इंटेंस लव है, एक स्पॉन्टेनियस लव है, एक फायर एनर्जी है इन दोनों, आप दोनों के बीच में। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो, हमेशा एक दूसरे की तरफ मैग्नेट की तरह खींचते हो। लेकिन 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 ये व्यक्ति को इस रिश्ते की इतनी आदत लग गई है, आपकी इतनी आदत लग गई है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, जो मेरे लाइफ के गोल्स हैं उनको पूरा करने नहीं देगा। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनती हुई नजर आ रही है। ये देखो, ये व्यक्ति अकेला घूम रहा है, एक जख्मी दिल लेकर के। इसको ऐसा लगता है कि आप हो अच्छे इंसान, नो डाउट, लवेबल हो, प्यारे हो, साथ देने वाले हो, लाइफ में बैलेंस बनाने वाले हो, लॉयल हो, आप जिसकी ज़िंदगी में जाओगे किस्मत उसकी चमक जाएगी, नो डाउट, आप में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये रिश्ता इनको इन ग्रोथ को रोक रहा है। समझना इस चीज़ को, इनका ये मानना है कि आप ये चीज़ को आपको इस चीज़ को समझना चाहिए था। इतने अच्छे होने के बावजूद ना आप समझ नहीं पा रहे हो, यकीन नहीं कर पा रहे हो कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर यकीन नहीं करते। इनको ऐसा लगता है आपको ये तो यकीन करते, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर यकीन नहीं करते। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आप मैनिपुलेट, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या आप इनको मैनिपुलेट करते हो। इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहस हुई है। और इनका ये भी मानना है कि ये खूबसूरत सा रिश्ता तभी कामयाब होगा ना जब हम दोनों के बीच में यकीन काफ़ी अच्छा होगा, यकीन होगा। जब यकीन नहीं है तो रिश्ता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही दुखी दिल लेके अभी घूम रहे हैं। इनको उम्मीद नहीं थी कि ये सब होगा, लेकिन ये सब हो रहा है। इनको अगर रोका जा रहा है तो फिर आप विलन बन रहे हैं इनकी नज़र में। ये रिश्ता फिर इनकी नज़र में रुकावट जैसा दिखाई दे रहा है। ये सोच रहे हैं इस रिश्ते में आप प्यारे इंसान हो, लेकिन इस रिश्ते में रह करके ये व्यक्ति को ओवर इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है। ये ओवर हो रहा है, ओवर, जिसके कारण इनकी ग्रोथ कंट्रोल की जा रही है, इनकी आज़ादी कंट्रोल की जा रही है। ये रिश्ता इनकी आज़ादी कंट्रोल करता है, इनके ऊपर यकीन नहीं किया जा रहा है। एक विक्टिम जैसा इनको फील हो रहा है। ये रिश्ता इनको एक विक्टिम जैसा फील करा रहा है कि मैं ही धोखेबाज हूँ, मैं जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति कंफ्यूज लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सोचते हैं, ये इस वक्त इसकी ये एनर्जी है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। नो डाउट आप प्यारे इंसान हो, ये सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए भी कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सबसे पहला सवाल, क्या ये व्यक्ति दिल से आपको प्यार करता है ना? यही सवाल है ना। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आप अपने व्यक्ति का नाम लीजिए बार बार, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। इनके पार्टनर इनको सच्चा प्यार करते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सच में सच्चा प्यार करते हैं इनसे? 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो भी मैं आपको सच सच बताती हूँ कि दिल की गहराइयों में तो इस वक्त इनके दिमाग में सिर्फ पैसा भरा पड़ा है, ठीक है। इनके दिमाग में सिर्फ पैसा ही चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये अगर मैं बात करूँ कि ये व्यक्ति इस वक्त आपको, आपके इसके मन में इसकी एनर्जी ये पकड़ में आई है कि क्या ये आपको दिल से सच्चा प्यार करते हैं,
तो ये इतना सच्चा प्यार आपसे नहीं करते हैं कि ये सब कुछ दुनिया छोड़ के सिर्फ आप ही के पास आके बैठ जाए। नहीं, इतना सच्चा प्यार, जैसा सच्चा प्यार आप सोच रहे हो ना कि सब छोड़ छाड़ के सिर्फ आपके पास चल के आ जाएंगे, ऐसा सच्चा प्यार ये व्यक्ति आपसे नहीं करता। बल्कि ये अपनी पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस प्यार को सेक्रीफाइस कर सकता है, आपको सेक्रीफाइस कर सकता है ये व्यक्ति। तो वो जैसा आप सच्चा प्यार सोच रहे हो, दिल की गहराइयों से एकदम सच्चा प्यार कि आपके बिना आप के लिए सब कुछ छोड़ के आ जाएगा, नहीं, ये वो व्यक्ति वो उतना पे सच्चा प्यार आपसे नहीं करता। ठीक है, वैसा सच्चा प्यार आपसे नहीं करता। ठीक है, पसंद करता है लेकिन वैसा सच्चा प्यार, जब समझ पा रहे हो ना, वैसा वाला सच्चा प्यार नहीं करता कि आपके लिए सब छोड़ छाड़ के आ जाएगा, नहीं। ठीक, जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं वही आपको सच बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या ये आपके पास लौट कर आएगा? क्या ये आपके पास लौट कर आएगा या आएगी? क्या ये आपके पास लौट कर आएगा या लौट कर आएगी? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास लौट कर आएगा। इस व्यक्ति को धोखा मिलेगा। ये आपका जो पर्सन है ना, ये लड़का है लड़की है, इसको जाने दीजिए, जहाँ जा रहा है या जा रही है, इसको सबक मिलेगा। ये आपके पास डेफिनेटली लौट कर आएगा, इसको धोखा मिलेगा, आएगी, ये लौट कर आएगा या आएगी। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये जो चाह रहा है ना, पैसा मिलेगा, लेकिन इसको धोखा भी मिलेगा। इसको धोखा मिलेगा, इसको जहाँ ये सोच रहा है कि बहुत ग्रोथ होगी ना, वहाँ इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। इन्हें घूम फिर के आपके पास ही आना है फिर। ठीक है, तो आपके लिए देख लेते हैं कि क्या इसको अपनी गलती का एहसास होगा। हाँ जी, हाँ जी, इसको अपनी गलती का डेफिनेटली एहसास होगा। ये अपने ही परिवार वालों के पास अगर जा रहा है या जा रही है ना, अपने ही परिवार वालों का मन के, उन्हीं से इसको धोखा मिलेगा, उन्हीं की सच्चाई इसकी आंखों के सामने आएगी और इसको फील होगा या होगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि क्या इसको जाने देना चाहिए? यस, जाने देना चाहिए, तभी तो इसको आपकी वैल्यू पता चलेगी। फिर भी मैं कार्ड से देख लेती हूँ, क्या इस व्यक्ति को ये जहाँ जा रहा है उसको जाने देना चाहिए? उसको जाने देना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, डिवाइन कह रहे हैं जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो। सिचुएशन को खुद से कंट्रोल मत करो, खुले हाथ से जाने दो, जाओ, गो विद द फ्लो। क्या इस व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ के इसको जाने देना चाहिए? क्या इस व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ के इसको जाने देना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं, आप सिचुएशन को इतना कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना शांति से बैठिए, अपने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करिए, जिद्दी मत बनिए इस वक्त, और इसको स्मूथली, इसको जाना है, इसको बोले आपको जाना है, जाइए, इसको रोको मत, इसको जाने दो। इसको अपने सबक सीखने हैं ताकि आपकी वैल्यू समझ में आ सके। ठीक है, इसको जाने दीजिए। आपको इसका वेट करना चाहिए। क्या आपको इसका वेट करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स को इनका वेट करना चाहिए? हाँ जी, डिवाइन कह रहे हैं हाँ, डिवाइन कह रहे हैं यस, सब्र रखो, जल्दबाजी के निर्णय मत लो, आप इसका वेट करो। ये व्यक्ति अपने सबक सीख के आपके पास आएगा लौट के। ठीक है, एंड देख लेते हैं जब ये लौट कर आएगा तो आप दोनों का फ्यूचर आगे क्या है, आप दोनों का आगे फ्यूचर क्या है, आप दोनों का आगे फ्यूचर क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, आप दोनों का आगे का फ्यूचर क्या है? ओ हो भाई साहब, यहाँ आया है कि अभी आप जितनी फालतू की टेंशन ले रहे हैं ना,
वो फालतू की सारी टेंशन हट जाएगी, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बता रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये पर्सन, ये लड़का या लड़की जो भी है, इसने पलट के आपके पास ही आना, आगे बहुत अच्छा खूबसूरत रिश्ता है, ये जितनी ओवर थिंकिंग होगी वो दूर हट जाएगी, ठीक है। तो अभी ये जहाँ जाना चाह रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती इसको रोक रहे हैं। इसके तो अपने लेसन सीखने ही सीखने हैं ना, आप चाह के भी इसको रोक नहीं सकते। ये अपने लेसन सीख के आपके पास ही वापस आएगा या आएगी, आप दोनों का फ्यूचर भी एक साथ है, ठीक है। और जब ये लेसन सीख लेगा तब इसको आपके रिश्ते की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि यस, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, टेंशन मत लीजिए, अब इनको जाने दीजिए। चलिए यहाँ से और डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, जल्दी से, लंबी हो गई वीडियो, जल्दी से और डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्सिटीज़ इनकी रिश्ते के लिए, इनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। चलो यहाँ से देख लेते हैं। शिवलरी नंबर 3, डिवाइन कह रहे हैं टेंशन नहीं लो, यही व्यक्ति पलट के आएगा और आपको कमिटमेंट भी देगा, प्रपोज भी करेगा, आगे आपकी लाइफ में फिर अबंडेंस भी आ रही हुई दिखाई दे रही है। ओ, ये एक सोलमेट रिश्ता है, देखो आप दोनों सोलमेट है, अलग नहीं हो सकते हो, उसको कुछ लाइफ के लेसन्स लेने हैं, सीखने दो, पेशेंस रखो। ये देखो यिंग एंड यांग की एनर्जी है, कितनी खूबसूरत एनर्जी है ये। डिवाइन कह रहे हैं आप दोनों एक शिव और शक्ति का रिलेशन हो, है ना। और शिव और शक्ति का रिलेशन कोई आसान नहीं था, बहुत सारी परीक्षाएं शिव जी को भी देनी पड़ी, माता पार्वती को भी देनी पड़ी। तो आप लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं, उस परीक्षाओं में आपको सब्र रखना है और रिश्ते में बैलेंस बना के रखिए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जाने दीजिए, वो अपना सारे सबक सीख के आपके पास आना है। एक सोलमेट रिश्ता है, कईयों के लिए यहाँ पर एक सोलमेट बाई है, कईयों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बाई है। तो आप दो जिसमें एक जान है, अलग तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं, तो टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यही पर्सन आपको डेट पे लेके जाएगा, कमिटमेंट भी देगा, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर कर दो, बस सरेंडर कर दो मुझ पे और वेट करो। आपकी वैल्यू, ये जो वक्त है ना, इस वक्त ये वक्त है आपको अपनी वैल्यू समझनी है, और आने वाला टाइम ये आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझाएगा। समझ रहे हो, समझे हो ना बात को, तो होने दीजिए। चलो यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए क्या आता है मैसेज, किस किस के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है। खूबसूरत सी एनर्जी, खूबसूरत से कमिटमेंट, ये सब क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना भाई, क्लेम करो जल्दी से। 1111 लिखो, लिखो पूरा लिखो। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस, आई क्लेम रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, आई क्लेम मैरिज विद माई पार्टनर, आई क्लेम माई पार्टनर। करिए, क्लेम करिए, ठीक है। और डिवाइन को थैंक यू करना बिल्कुल ना भूलें, इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड तो दीजिए। जो दोगे यूनिवर्स में वही मिलेगा, रोना धोना नेगेटिविटी दोगे यूनिवर्स आपको वही देगा, ठीक है। थैंक यू दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ से आखिरी आपके लिए क्या आता है इस रिश्ते के लिए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के जिद करके उसको रोकोगे, वो नहीं रुकने वाला, उसका जाना ही है, क्योंकि उसको अपने कर्मास कुछ क्लियर करने हैं। आप अपने पार्टनर को ये बोलोगे, यस मैं आपको समझ रहा हूँ या मैं आपको समझ रही हूँ, आप करिए जो करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ, और प्यार से चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट, डिवाइन कह रहे हैं ये जो भी सिचुएशन चल रही है, यकीन करो भाई, डिवाइन पे यकीन करो, सब आगे सही होगा। बच्चों की अगर एनर्जी बीच में आ रही है तो ये आप दोनों के बीच में या तो बच्चे हैं या आप दोनों का बचपन से ही कोई रिश्ता है, कुछ बचपन से आपस में एक दूसरे को जानते हो, तो ये, और साथ ही में अगर आप दोनों के बीच में बच्चे एग्जिस्ट करते हैं तो बच्चों की वजह से भी ये लव लाइफ आगे काफ़ी अफेक्ट होने वाली है। इनके पास भी ये वापस पर्सन आएगा या आएगी। ओह, वेडिंग, लो भाई, ये जो भी चल रहा है सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इसके बाद आप दोनों की वेडिंग ये है। लो, देख लिया फ्यूचर, खुश, हैप्पी, है ना। तो ज़बरदस्ती मत खींचो, ज़बरदस्ती मत कंट्रोल करो, डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, और लिखो कमेंट सेक्शन में कि येस आई ट्रस्ट ऑन डिवाइन, है ना। ट्रू लव है आपका, कहीं नहीं जाएगा।
है ना। खूबसूरत सी रीडिंग हुई। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। और क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें 1111। इस बार 1111 लिख करके क्लेम करिए और लिखिए अपना नाम, पार्टनर का नाम, अपनी सिचुएशन लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।